नमस्कार। मैं डॉक्टर धीरज जैन यूट्यूब चैनल फ्लाइट में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज बीएससी पार्ट थर्ड की जो सीरीज हमारी चल रही है, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने आपसे बात की थी सॉल्यूशन के बारे में। यूनिट 5 जो है हमारी सॉल्यूशन, इसके बारे में डिस्कशन चल रहा था। सॉल्यूशन की डेफिनेशन इसमें हमने पढ़ी कि व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है। इसकी आपने ये रिवाइज किया होगा, लेक्चर फर्स्ट आप रिवाइज कर देखा होगा। सॉल्यूशन की डेफिनेशन, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट और सब्सटेंस दैट इज नोन एज सॉल्यूशन। दैट इसके बाद हमने होमोजीनियस के बारे में पढ़ा। एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है जिसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, समान होती हैं। एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन जिसमें रहता है वो होमोजीनियस। के बाद हमने इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात की थी। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बाद इसमें हमने कई एग्जाम्पल से आपको बताया था। यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन है, सॉल्यूट क्या होगा, कॉपर सल्फेट है, क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट है, इन सब की हमने बात की थी। साथ ही साथ आपसे हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसकी बात हम आपसे कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। इस बेस के आधार पर सॉल्यूशन के कई टाइप्स हमने डिस्कस किए थे, बाइनरी, टर्नरी एंड क्वाटर्नरी। ये हमने जब कंपोनेंट 2, 3, 4 होंगे तो इस प्रकार से सॉल्यूशन का डिवाइडेशन कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। इसके बाद हमने आपसे बात करी थी कि सॉल्यूट का जो है अमाउंट है, उसके बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया था कि सॉल्यूट का अमाउंट कितना हो, उसको किस प्रकार से क्लासिफाइड करें। उसको हमने 3 पार्ट में सॉल्यूशन को डिवाइड किया था, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। आज हम डिस्कस कर रहे हैं थर्ड टाइप का जो क्लासिफिकेशन है, सी टाइप का, ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेसिस पर सॉल्यूशंस को किस प्रकार क्लासिफाई किया गया है, अभी हम देखेंगे। एक बात मैंने आपसे बताई थी, जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होगी वही फिजिकल स्टेट किसकी होगी, सॉल्यूशन की होगी। यह बात हमने आपसे की थी। साथ ही साथ यहां पर देखिए फिजिकल स्टेट 3 हो सकती हैं। कोई भी सॉल्यूशन हो उसकी 3 फिजिकल स्टेट में हम डिवाइड कर सकते हैं। मैं यहां पर लिखूं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या हो सकता है हमारा सॉल्यूशन? गैसियस स्टेट में हो सकता है, गैसियस हो सकता है, और क्या हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, और हमारा सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में हो सकता है। तो सॉल्यूशन की 3 फिजिकल स्टेट हो सकती हैं, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड। इसके बाद जब हम बात करें सॉल्वेंट की, जो फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की होगी वही फिजिकल स्टेट क्या होगी, सॉल्वेंट की होगी। तो सॉल्वेंट यहां पर हम लिख सकते हैं, सॉल्वेंट हमारा क्या होगा, गैसियस स्टेट में सॉल्वेंट क्या होगा, गैस होगा। जब लिक्विड सॉल्यूशन होगा तो हमारा सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड ही होगा। जब सॉल्यूशन हमारा सॉलिड होगा तब हमारा सॉल्वेंट भी क्या होगा, सॉलिड ही होगा। अब बात करें हम सॉल्यूट की। सॉल्यूट इसमें 3 प्रकार से हो सकते हैं। सॉल्यूट की जो पोजीशन है, या तो क्या हो सकती है, गैस हो सकती है, या क्या हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, या क्या हो सकता है, हमारा सॉलिड हो सकता है। तीनों के लिए आप समझें इस बात को। मैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूं ऑन बिहाफ ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के बेसिस पर सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में बांटा है। 3 फिजिकल स्टेट हो सकती है, प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ते हुए आए हैं। सॉल्यूशन हमारा गैस हो सकता है,
सॉल्यूशन हमारा लिक्विड हो सकता है, सॉल्यूशन हमारा सॉलिड हो सकता है। इसके बाद जो फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की होगी वो ही फिजिकल स्टेट किसकी होगी, सॉल्वेंट की होगी। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यहां पर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं या सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। जब सॉल्यूशन गैस है सॉल्वेंट गैस, सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्वेंट लिक्विड, सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्वेंट सॉलिड। अब इसकी हम बात करें, सॉल्यूट हमारा क्या हो सकता है, गैस हो सकता है, लिक्विड, सॉलिड। इसी प्रकार तीन टाइप यहां हो सकते हैं, गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और सॉलिड हो सकता है। जब सॉलिड होगा तो इसके भी थ्री टाइप हो सकते हैं सॉल्यूट के, गैस, लिक्विड और सॉलिड। अब आप देखें इनके एग्जांपल्स हम देखें। सॉल्यूट हमारा गैस है, सॉल्वेंट गैस है, डेट मीन्स गैस को गैस में मिक्स किया, डेट इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। हम क्या कह सकते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस। फॉर एग्जाम्पल O2H2 का मिक्सचर कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर, O2N2 का मिक्सचर कहते हैं हम। दूसरा जो है सॉल्यूट हमारा लिक्विड आ गया और सॉल्वेंट क्या है, गैस है। आप बताइए, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि सॉल्यूट लिक्विड और सॉल्वेंट गैस, मतलब लिक्विड को गैस में मिक्स करें, क्लोरोफॉर्म CaCl3 मिक्स्ड विद N2 गैस। क्लोरोफॉर्म को CaCl3, ये लिक्विड फॉर्म में सर, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, आपने पुरानी मूवियां देखी होंगी। एक वैन आ रही है, वैन में से एक गुंडा उतरता है, रुमाल पे एक दवाई डालता है, सुंगाया वैन में डाला, ले गया। वो क्या है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो इसको लिक्विड फॉर्म में है, इसको किसके साथ मिक्स कर दें, N2 के साथ मिक्स कर दें। अब इसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, यूज नहीं करना है आपको इसका, कभी आप भी यूज करेंगे, सर ने मूवी का एग्जाम्पल दिया था। अब आप देखिए दूसरा, सॉलिड को गैस में मिक्स कर दिया जाए, कैम्फर मिक्स्ड विद N2 गैस। कैम्फर को नाइट्रोजन में मिक्स कर दें या डस्ट पार्टिकल्स को वेपर्स में, गैसेज में मिक्स कर दें, तब भी वो क्या बन जाएगा, हमारा सॉलिड टू गैस बन जाएगा। अब यहां पर देखिए अगली हम बात करें, अब हमारा सॉल्वेंट क्या चेंज हो गया, लिक्विड आ गया। यहां पर बात आपके समझ में आ गई होगी, गैस, लिक्विड, सॉलिड की बात कर रहे हैं, सॉल्यूट, और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड। यहां पर हमने देखे एग्जांपल, मिक्सचर ऑफ गैसेस, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस, और सॉलिड जो है सॉल्यूट होगा और गैस सॉल्वेंट होगा, कैम्फर मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस, या स्मोक पार्टिकल्स कह सकते हैं इन मिक्स विद गैसेस पार्टिकल्स। कार्बन जो पार्टिकल्स है सॉलिड फॉर्म में होता है और वो कहां पर मिक्स हो जाता है, गैस में मिक्स हो जाता है। अब गैस को लिक्विड में मिक्स कर दें, सेकंड देख रहे हैं हम, लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। गैस को लिक्विड आपने देखा होगा, सोडा वाटर, या और क्या कह सकते हैं, O2 विद H2O, जल में मिक्स कर दें ऑक्सीजन को। अब लिक्विड की बात करें, दो लिक्विड को आपस में मिला दें, आप जानते हैं
C2H5OH प्लस H2, इन दोनों को मिला दें। C2H5OH प्लस H2 क्या बन जाता है सर? पैक बन जाता है। अबे पैक नहीं बन जाता, ये क्या है? एल्कोहल C2H5OH प्लस H2O, दोनों एल्कोहल लिक्विड फॉर्म में है, ये वाटर भी लिक्विड फॉर्म में है। क्या बन गया? एक लिक्विड सॉल्यूशन बन जाता है, लिक्विड लिक्विड का। अब आप देखिए सॉलिड को लिक्विड में मिला दें, ग्लूकोज है या शुगर में लिख देता हूं, शुगर प्लस वाटर, ये एग्जाम्पल हो गया। अब हम थर्ड की बात करें, सॉलिड सॉलिड की बात करें, हमारा सॉल्यूट भी सॉलिड है, सॉरी सॉल्वेंट भी हमारा सॉलिड है और सॉल्यूशन भी हमारा सॉलिड है। इसमें सॉल्यूट हम क्या मिक्स करेंगे? गैस, लिक्विड और सॉलिड की हम बात करेंगे। गैस को सॉल्वेंट जो सॉलिड है इसमें मिक्स किया जाए। अब गैस कैसे मिक्स होगी? गैस का मिक्सिंग किसी सॉलिड पर किया जाए, पैलेडियम पर क्या करें? एडजॉर्प्शन ऑफ H2 गैस विद पैलेडियम, पैलेडियम की सरफेस पर H2 का एडजॉर्प्शन किया जाए तो क्या बन जाएगा? गैस जो है, पैलेडियम क्या है? मेटल है, सॉलिड है, इस पर एडजॉर्ब हो जाएगा H2 गैस। एडजॉर्ब और एब्जॉर्प्शन, इसमें अंतर है। इसके बाद हम बात करें लिक्विड और सॉलिड। हमारा सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट क्या है? हमारा सॉलिड है। इसमें आप बताइए क्या होगा? सॉल्यूट आपका लिक्विड है, इसमें क्या होगा? अमलगम ऑफ Hg विद सोडियम। Hg जो मेटल है लिक्विड फॉर्म में होती है, इसको किसके साथ मिक्स कर दिया जाए? सोडियम मेटल के साथ मिक्स कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? अमलगम ऑफ Hg विद सोडियम, लिक्विड टू सॉलिड। सॉलिड सॉलिड आप जानते हैं, अलॉय जो होते हैं हमारे, कॉपर Ag को मिला दें, इस तरह से जो भी अलॉय हैं वो सॉलिड सॉलिड का एग्जाम्पल होंगे। तो एक टाइप ये है सॉल्यूशन का, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। आप इसे नोट कर लें। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। इसके बेस पर जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, तीन टाइप के हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड। और इसमें जो सॉल्वेंट होगा, जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी, वही किसकी होगी? सॉल्वेंट की होगी। सॉल्यूट अलग अलग प्रकार से चेंज होगा, गैस हो सकता है, लिक्विड, सॉलिड। इनके एग्जाम्पल्स हमने यहां पर देखे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की हम बात करेंगे। कंसंट्रेशन क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। इट एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। आपने कंसंट्रेशन पढ़ी होगी, लैब में आपने देखा होगा, दो प्रकार के सॉल्यूशन आपने लैब में बोतल में देखे होंगे। एक लिखा होगा डाइल्यूट, एक पर लिखा होता है कंसंट्रेटेड। जब आपने लैब में प्रैक्टिकल किया होगा, डाइल्यूट का क्या मतलब है? इट कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होगा
उसमें सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो क्या होगी, कम होगी। जब हम कंसंट्रेट की बात करेंगे, इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो डाइल्यूट हो सकता है सॉल्यूशन हमारा, कंसंट्रेट हो सकता है। और कंसंट्रेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कंसंट्रेशन, किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसको किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट which is present in the given mass of solvent or solution। कंसंट्रेशन को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। दो प्रकार से हो सकते हैं कंसंट्रेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, तो डाइल्यूट हो सकता है या कंसंट्रेट हो सकता है। जो कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं, और कैसे एक्सप्रेस करते हैं? या तो क्वालिटेटिव मैनर्स में एक्सप्रेस करते हैं, या तो हम इसको क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव मैनर में एक्सप्रेस करते हैं। अब क्वालिटेटिव जो है, ये हम बात कर रहे हैं क्वालिटेटिव की, कि हमारा सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट है या कंसंट्रेट है, दैट इज क्वालिटेटिव। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। मैं बात कर रहा हूं कंसंट्रेशन की, बात कर रहा हूं। कंसंट्रेशन क्या है? इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट which present in the given mass of solvent or solution, which is present in the given mass of solvent or solution। या तो हमारा डाइल्यूट हो सकता है। आपने दो प्रकार की कंसंट्रेशन देखी होगी लैब में, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट का क्या मतलब है? जब सॉल्यूट की क्वांटिटी कम हो। और कंसंट्रेट को कब कहेंगे? जब सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या हो, लार्ज हो। अब जो क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन है, इसमें हमें इसकी ये तो पता चल जाता है कि क्वालिटी इसकी कैसी है, कंसंट्रेटेड, डाइल्यूटेड, लेकिन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है ये पता नहीं बताता। ये इससे हमें ये पता नहीं चलता कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमारा सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है। इसके लिए हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। दो प्रकार के एनालिसिस हैं सॉल्यूशन के। क्वालिटेटिव से आपको पता चल जाएगा डाइल्यूट है, कंसंट्रेट है। क्वांटिटेटिव बताएगा कि आपका सॉल्यूट का अमाउंट कितना प्रेजेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे सिलेबस में है क्वांटिटेटिव। इसकी अब हम बात करेंगे। तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस हम किस प्रकार से कर सकते हैं? दो मेथड हैं एक्सप्रेस ऑफ कंसंट्रेशन। देखिए, कोई भी बाइनरी सॉल्यूशन है हमारा, बाइनरी का बताइए क्या होता है बाइनरी? बाइनरी का क्या अर्थ है? मैंने कल आपसे प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। बाइनरी मतलब टू कंपोनेंट हो, एक क्या हो इसमें सॉल्वेंट हो प्लस वन क्या हो इसमें सॉल्यूट हो, वो बाइनरी कहलाता है। इसके बेसिस पर दो प्रकार से कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कौन कौन सी हैं? दो प्रकार से जब हम बात करेंगे तो
एक होती है वेट 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 कंसंट्रेशन, या इसको बोलते हैं वेट परसेंटेज, वेट परसेंटेज यूनिट। वेट की हम बात करेंगे, और जो दूसरी हम बात करेंगे वेट वॉल्यूम यूनिट की हम बात करेंगे। दो प्रकार से कंसंट्रेशन को हम डिवाइड करेंगे, वेट यूनिट, और जो दूसरी है वेट वॉल्यूम यूनिट। अब वेट यूनिट कौन सी होती हैं और वेट वॉल्यूम, इसका क्या मतलब है, इसको हम देखें। इसका क्या मतलब है, डब्लू, और ये क्या है, वी। डब्लू का क्या मतलब है, हमारा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों वेट फॉर्म में हो। यहां पर वेट वॉल्यूम का क्या मतलब है, सॉल्यूट आपका वेट फॉर्म में रहेगा और जो सॉल्वेंट है वो वॉल्यूम फॉर्म में रहेगा। जब वेट यूनिट की बात करेंगे, डब्लू की बात करेंगे, तब हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वेट फॉर्म में रहेंगे, और जब हम वेट वॉल्यूम की बात करेंगे तब सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमारे सॉल्यूट वेट फॉर्म में रहेगा, सॉल्वेंट वॉल्यूम फॉर्म में रहेगा। यहां पर देखिए ये कौन कौन सी होती हैं, एक तो वेट परसेंटेज, और कौन सी होती है, वेट परसेंटेज के साथ साथ ये जो है मोलेलिटी, आपने नाम सुना होगा, मोलेलिटी, मोल फ्रैक्शन, इनकी बात करेंगे वेट में। यहां पर हम किसकी बात करेंगे, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, फॉर्मेलिटी, इनकी बात करेंगे। तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस हम जो बाइनरी सॉल्यूशन है हमारा, दो प्रकार से कर सकते हैं, वेट फॉर्म में कर सकते हैं, वेट वॉल्यूम फॉर्म में कर सकते हैं। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हमारे वेट फॉर्म में होते हैं, डब्लू से एक्सप्रेस करते हैं। जब सॉल्यूट वेट फॉर्म में होता है, सॉल्वेंट वॉल्यूम फेज में होता है, तब इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर वेट परसेंटेज, मोलेलिटी, मोल फ्रैक्शन, यहां पर हम बात करेंगे नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, फॉर्मेलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अब इसको हम देखेंगे, इसको समझने की आप कोशिश करें, एक एक करके इनको हम समझेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल भी से हमारे एग्जाम्स में आते हैं। पहला हम बात कर रहे हैं, जो वेट परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं, परसेंटेज डब्लू अपॉन डब्लू। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अभी हमने बात की थी कंसंट्रेशन टर्म की, वेट और वेट वॉल्यूम। वेट में हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट या सॉल्यूशन वेट फॉर्म में रहेगा, और जब हम बात करेंगे वेट वॉल्यूम की तो हमारा सॉल्यूट वेट फॉर्म में रहेगा और सॉल्वेंट या सॉल्यूशन वॉल्यूम फॉर्म में रहेंगे। अब हम बात करें परसेंटेज डब्लू अपॉन डब्लू की, हम बात कर रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है इट इज द amount of solute present in 100 gram of solution।
100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा, आप देख रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, परसेंटेज W अपॉन W कहलाएगा। बात करें जैसे परसेंटेज W अपॉन W ऑफ सॉल्यूट की बात करूं, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, या क्या लिख सकते हैं, W सॉल्यूट अपॉन W सॉल्यूशन इनटू 100। अगर आपसे बात की जाए परसेंटेज W अपॉन W सॉल्वेंट की, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W सॉल्वेंट अपॉन W सॉल्यूशन इनटू 100, ये फॉर्मूला हो जाएगा। जब परसेंटेज W की हम बात करेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज W अपॉन W ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, या W सॉल्यूट अपॉन W सॉल्यूशन। और जब सॉल्वेंट की बात करेंगे, W सॉल्वेंट अपॉन W सॉल्यूशन इनटू 100। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आप नोट कर लें। फिर एक न्यूमेरिकल हम देखेंगे। आप नोट करें एक क्वेश्चन, 10 ग्राम यूरिया, 10 ग्राम यूरिया इन 90 ग्राम वाटर, कैलकुलेट परसेंटेज मास ऑफ यूरिया। 10 ग्राम यूरिया 90 ग्राम वाटर में प्रेजेंट है, परसेंटेज मास आपको कैलकुलेट करना है। अब आप देखिए कैसे करेंगे। यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉल्यूट हमारा क्या है, सॉल्यूट है यूरिया, कितना है, 10 ग्राम, ये लिख लें। इसके बाद सॉल्वेंट हमारा क्या है, सॉल्वेंट है वाटर, H2O, कितना है, 90 ग्राम। मतलब 10 ग्राम यूरिया 90 ग्राम वाटर में है, वाटर हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, सॉल्यूट हमारा क्या हो गया, यूरिया हो गया। फॉर्मूला परसेंटेज मास ऑफ यूरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज W अपॉन W यूरिया इज इक्वल टू W यूरिया अपॉन W सॉल्यूशन इनटू 100। W यूरिया कितना है हमारा, 10। अब यहां पर सॉल्यूशन का वेट हमें लिखना है। जो इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, किसका वेट हमें लिखना है, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का वेट क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, 10 प्लस 90 इंटू 100, क्या हो जाएगा, 10 अपॉन 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 10% आ गया। सिंपल बात आपके समझ में आई होगी। 10 ग्राम यूरिया 90 ग्राम H2O, तो ये हमारा क्या निकल कर आएगा, सॉल्यूट हमारा 10 ग्राम है, सॉल्वेंट 90 ग्राम है, W यूरिया अपॉन W सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला हम इसमें पुटअप करेंगे। इस यहां पर जो देखना इंपॉर्टेंट बात है, वो सॉल्यूशन का वेट लिखना है, सॉल्वेंट का वेट नहीं लिखना है, तो दोनों को जोड़कर लिख देंगे। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं, %20 W अपॉन W सोडियम कार्बोनेट, तो इसका क्या मीनिंग है,
20%, W/W सोडियम कार्बोनेट, इसका क्या मतलब है, 20 ग्राम Na2CO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम। इसका ये मीनिंग है, आपसे बोला जाए 20% W/W Na2CO3, इसका क्या मतलब हो गया, 20 ग्राम सोडियम कार्बोनेट 100 ग्राम में प्रेजेंट है। इसी प्रकार मैं आपसे कहूं 10% W/W H2SO4, क्या मतलब हो गया, इसका अर्थ ये हो गया 10 ग्राम H2SO4 100 ग्राम में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये हो गया। इसी प्रकार आपसे ये कहा जाए 52% W/W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ये बोला जाए। आप देखते हैं, आप मेडिसिन लाते हैं, हर बोतल पे लिखा रहता है, कंसंट्रेशन लिखी रहती है। ये बोला 52% W/W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, इसका क्या मतलब हुआ, 52 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, एक्वस सॉल्यूशन हो गया। तो इसका हमारा जो है जो सॉल्वेंट क्या हो गया, यहां पर वाटर हो गया। तो ये बात स्टूडेंट्स आपके बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होगी। अभी हमने परसेंटेज W/W की बात की, जहां पर सॉल्यूट वेट फॉर्म में रहेगा, सॉल्वेंट भी हमारा क्या रहेगा, वेट फॉर्म में रहेगा, दोनों वेट फॉर्म में रहेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट या सॉल्यूशन जो है। यहां पर जब हम बात करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, परसेंटेज W/W कैलकुलेट होकर आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, अब हम बात करेंगे आपसे सेकंड जो है परसेंटेज V/V। पहले हमने बात की थी परसेंटेज W/W, अब परसेंटेज V/V, इसका क्या मतलब है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब यह है, यहां पर सॉल्यूट भी हमारा और सॉल्वेंट बहुत किस में रहेंगे, वॉल्यूम फेज में रहेंगे। सॉल्यूट भी वॉल्यूम में रहेगा और क्या रहेगा, सॉल्वेंट भी हमारा वॉल्यूम फेज में रहेगा। अब इसकी जब हम बात करेंगे, क्या है ये, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज V/V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये हो गया। या क्या लिख सकते हैं, V सॉल्यूट अपॉन V सॉल्यूशन इनटू 100, ये हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। परसेंटेज V/V का क्या मतलब है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात यहां पर बताइए, अभी इससे पहले हमने बात की थी परसेंटेज W/W की, ये बात हमने की परसेंटेज V/V की। अब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सा है, इसमें से दो टर्म की बात की है हमने,
परसेंटेज W अपॉन W, परसेंटेज V अपॉन V। ये आप दिमाग लगाइए, दौड़ाइए, टेम्परेचर डिपेंडेंट इसमें से कौन सा है? ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या ये टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है? कौन सी टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड करती है? बताइए गाइज। यहां पर देखिए, ये भार अपॉन भार है, वेट अपॉन वेट। ऐसा होता है कि आपका सुबह, मान लीजिए हमने कोई सामान खरीदा, सुबह उसका 9 किलो हमने एप्पल परचेज किए और शाम तक घटकर वो टेम्परेचर घटा बढ़ा, उनको आपने रख दिया, वेट कम हो जाता है, बढ़ जाता है? नहीं बढ़ता, ऐसा नहीं होता। तो वेट टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता, वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है। वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, तो ये जब भी वॉल्यूम आ जाए जहां भी, वो क्या होगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, और ये क्या होगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। W अपॉन W टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, और ये क्या करेगा? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। एक न्यूमेरिकल और लिख लें, फिर इस क्लास को यहां बंद करेंगे आज के लिए। परसेंटेज V अपॉन V पर देखिए, 10 ml बेंजीन प्लस 9 लीटर टोलुइन, इसके लिए परसेंटेज V अपॉन V कैलकुलेट करना है। करिए सभी, 1 मिनट का टाइम है, फिर देखेंगे। मैंने बोला 10 ml बेंजीन लिया, वॉल्यूम फेज में 9 लीटर क्या लिया? टोलुइन लिया, दोनों को मिक्स करा, इसका परसेंटेज V अपॉन V आपको कैलकुलेट करना है। यहां पर देखिए, बेंजीन हमारा सॉल्यूट हो गया कम मात्रा में, 10 ml। सॉल्वेंट हमारा क्या? टोलुइन 9 लीटर है। फॉर्मूला क्या लगेगा? परसेंटेज V अपॉन V इज इक्वल टू V सॉल्यूट अपॉन V सॉल्यूशन इंटू 100। अब यहां पर आप देखिए, ये दोनों यूनिट को सिमिलर बनाना पड़ेगा। ये 10 ml है, इसके हमें लीटर के ml बनाने पड़ेंगे। 9 लीटर को 9 लीटर के कितने ml हो गए? 9000 ml। अंडरस्टैंड? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहां पर देखें, अब V सॉल्यूट हमारा कितना हो गया? 10। सॉल्यूशन कितना हो गया? 10 प्लस 9000 इंटू 100। इसका कैलकुलेशन आप करें तो क्या हो जाएगा? 10 अपॉन 9010 इंटू 100। इसकी कैलकुलेशन कर लेना, लगभग आंसर 0.1 आना चाहिए, करके देखना। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने बात की, 2 टर्म की बात की, परसेंटेज W अपॉन W की हमने बात की, साथ ही साथ हमने बात की परसेंटेज V अपॉन V की बात की, और क्लासिफिकेशन सॉल्यूशन का हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट। इसके बेसिस पर देखा, कुछ न्यूमेरिकल किए हमने, और भी इसको हम करेंगे। मैं समझता हूं आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे नई नई जानकारी आपको आगे मिलती रहे। थैंक यू।